आई मीन टू से, अगर पृथ्वी करण को कुछ सुनाए या थप्पड़ भी मारे ना, मुझे नहीं लगता गलत है। और प्रीता, उसे भी सजा मिलनी चाहिए। अरे आखिर में कैरेक्टर नाम की भी कोई चीज होती है। अगर तुम प्रीता जी की जगह पर होती तो? What? मान लो कि अगर मैं किसी बात पर गुस्सा होकर घर से चला जाता, पृथ्वी की किसी बात पर गुस्सा हो जाता, और तुम पृथ्वी के साथ मुझे ढूंढने के लिए निकल जाती, और पीछे से पूरे परिवार वाले तुम्हारे और पृथ्वी के बारे में वही सोचते जो तुम करण और प्रीता के बारे में सोच रहे हो, तुम्हें कैसा लगता? तुम्हारी और मेरी भी तो सगाई हो गई है ना। अगर पृथ्वी की तरह मैं भी तुम्हारे ऊपर वो घटिया इल्जाम लगाता, कैसा लगता तुमको? प्रीता जी की तरह तुम भी एक लड़की हो, और एक लड़की के नाते अगर तुम्हें बिना वजह वो बेइज्जती सहन करनी पड़ती, तुम्हें कैसा लगता? तुम ये बदनामी, ये बेइज्जती सहन करती नहीं करती ना? That's what I'm trying to say. Excuse me? मैं अपने I mean to say, I know myself. किसी के पीठ पीछे उसकी बुराई करना या उस पर लांछन लगाना बड़ा आसान होता है। ऋषभ जी, कुछ लोगों को ना दूसरों पर कीचड़ उछालने में बड़ा मजा आता है, लेकिन जब अपने पर आती है ना, तब कैसे बोलती बंद हो जाती है। अब तुम्हें समझ में आया कि तुम्हारी सोच और तुम्हारे लगाए हुए सारे इल्जाम दोनों पर सारे के सारे गलत हैं। षष्ठी, रिलैक्स। आज पृथ्वी की वजह से हमारी पूरी फैमिली टेंशन में है। पृथ्वी का गलत सही ना हो जाए, इस बात का सबको डर लगे। मुझे तो ये समझ नहीं आ रहा, जब करण और प्रीता जी घर पर आएंगे तो क्या धमाका होगा। सिर्फ पृथ्वी की वजह से, सिर्फ पृथ्वी की वजह से हमारे हंसते खेलते खुशहाल जिंदगी में आग लगा रहा है वो आदमी। और तुम कह रही थी कि अगर पृथ्वी करण को थप्पड़ मारेगा तो सही करेगा। मेरे सामने हाथ लगा कर दिखाए वो आदमी, हाथ तोड़ दूंगा उसके मैं। करण को अगर थप्पड़ मारने का किसी को हक है तो वो मैं हूं, अगर कुछ समझाने का हक है तो वो मैं हूं, मैं समझाऊंगा उसे। अगर भगवान न करे कोई गलती मुझसे हो तो ये हक उसके पास है, और हम दोनों के बीच में तीसरा और कोई नहीं आए। एकदम सही बोलती हैं सरला आंटी, और मुझे उनकी बात पर पूरा भरोसा है। मुझे लगता ही नहीं है कि करण और प्रीता जी ने कोई भी गलती की है। उस आदमी का एक घटिया लफ्ज नहीं सुनना चाहता हूं अपने। गाइस सुनो, मैं भी टेरेस पे था, मैंने करण और प्रीता को आते हुए देखा, वो बस घर की तरफ ही आ रहे हैं। ऋषभ भैया कहाँ हैं? मैं उन्हें बता के आता हूं। असली ड्रामा तो अब शुरू होगा, जस्ट वेट एंड वॉच। ऋषभ भैया, वो करण और प्रीता अंदर आ रहे हैं, वो बस पहुंचते ही होंगे। आप लोग चलो ना प्लीज, क्विक। दी आ रही। या लेट्स गो। करण और प्रीता आ गए। लवली, मुझ पे इल्जाम लगाने चले थे, मेरा भांडा फोड़ने चले थे। आज मेरा पुन्नू बेबी मेरी सारी इंसल्ट का बदला लेगा। सबको बताने वाले थे कि मेरा अफेयर है लेकिन मेरा अफेयर तो है। प्रीता का अफेयर होना, लेकिन आज उस पर इतना कीचड़ उछलेगा और कोई भी उसकी मदद नहीं कर पाएगा। ओह गॉड, मैं तो वेट नहीं कर सकती ड्रामा अनफोल्ड होने का। क्या हुआ, कहाँ है करण? आ रहा। चलो अब ड्रामा स्टार्ट। ओह गॉड, ये लोग ऐसे क्यों देख रहे हैं हमें? लगता है हमें देखकर कोई भी खुश नहीं है। देखो ना, किसी ने नहीं पूछा पूरी रात कहाँ थे। कुछ तो गड़बड़ है, कुछ तो हुआ है यहाँ। प्रीता, तो है ना। पृथ्वी जी, आप यहाँ हैं, हमने आपको कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा।
सबसे पहले तुम मुझे ये बताओ कि तुम दोनों रात भर कहां गायब थे? मुझे ढूंढने के बहाने तुम दोनों खुद लापता हो गए और मौके का फायदा उठा लिया, राइट? मुझे समझ में नहीं आ रहा, आप बहाना क्यों कह रहे हैं? हम वाकई आपको ढूंढने निकले थे। ये क्या बकवास कर रहा तू? हाँ, बोल क्या रहा तू? कुछ भी बोलेगा यार। देख लो शर्लिन, इसी पृथ्वी की तुम तरफदारी कर रही थी ना? मुझे कह रही थी कि मैंने इसका जबड़ा तोड़ा, लेकिन इससे तो बात करने की तमीज तक नहीं है। पृथ्वी कुछ गलत नहीं कह रहा। हाँ, तुम तो यही बोलोगी ना अपनी सोच के साथ, इसीलिए मैंने तुम्हें कभी पसंद ही नहीं किया। करण, ये कौन सा तरीका है शर्लिन से बात करने का? ये मत भूलो, वो तुम्हारी होने वाली भाभी है। इस रिश्ते की इज्जत करना सीखो करण। तो मैं भी तो उसका होने वाला देवर हूं बुआ। उसने कभी इस रिश्ते की इज्जत नहीं की। देखो ना कैसे बात करती मुझसे। गलत क्या कहा इसने? मैं जानती हूँ पृथ्वी तुम्हें पसंद नहीं है, पर आज पृथ्वी जो कुछ भी कह रहा है बिल्कुल सही कह रहा है। इसकी होने वाली पत्नी है ये। इसे पूछने का पूरा हक है कि उसकी होने वाली पत्नी पूरी रात एक गैर मर्द के साथ थी तो कहां थी। बुआ, आई लव यू करण। मैं तुम्हारी हर गलती को माफ कर सकती, लेकिन ये गलती नहीं है। दिस इज अ ब्लंडर। तुम रात भर इस लड़की के साथ थे, इसके लिए मैं तुम्हें कभी माफ नहीं कर सकती, कभी नहीं। मैंने आप लोगों से हमेशा कहा, इस लड़की को इस घर से दूर रखो। ये जब भी यहां आती है कोई ना कोई प्रॉब्लम खड़ी हो जाती है, लेकिन किसी ने भी मेरी बात नहीं सुनी। और आप भाभी, हर बार मैं आपसे कहती रही कि इस लड़की को अपने दोनों बेटों से दूर रखिए, लेकिन आपने तो कसम खा रखी थी ना कि करीना की कोई भी बात सुननी नहीं है आपको। आज इस लड़की की वजह से कितना जलील होना पड़ रहा है हमें। चलो, एक बात तो मानते हैं कि करण नासमझ है, लेकिन तुम प्रीता, तुम तो बहुत ही समझदार हो ना। जब करण ने जिद की कि वो तुम्हारे साथ जाना चाहता है, तो तुमने उसे मना क्यों नहीं किया? क्यों जाने दिया अपने साथ उसे? जवाब दो। 1 मिनट करीना जी, आप सरला प्लीज। आप बिल्कुल चुप रहिए। तुम्हारी बेटी से कर रही हूं और इसके पास जबान है, ये मेरे सवाल का जवाब दे सकती है। बोलो, कहां थी तुम प्रीता? जवाब दो। हम वाकई पृथ्वी जी को ढूंढने निकले थे, इसीलिए मैं करण के साथ गई, वरना तो रास्ते में जो हुआ मैं उसी के बारे में बात कर रहा हूं प्रीता। मैं बस इतना जानता हूं कि तुम्हें इस लड़के के साथ रात नहीं गुजारनी चाहिए थी। That's all. एक मिनट पृथ्वी जी, आपको समझ नहीं आ रहा है क्या? इस सारे फसाद की जड़ आप हो। इनफ सृष्टि, अब एक शब्द और नहीं। मैं हमेशा बहुत ही पेशेंस के साथ तुम्हारी स्टूपिड इडियोटिक बचकानी बातें सुनता हूं, लेकिन आज नहीं। आज मेरा पेशेंस टूट चुका है, क्योंकि आज तुम्हारी बहन प्रीता ने हमारे पवित्र रिश्ते की इज्जत सबके सामने उछाली है। वेरी गुड जॉब पुन्नू, कीप इट अप। अब बिल्कुल गलत सोच रहे गलत मैं सोच रहा हूं? मैं गलत सोच रहा हूं? वाह, खुद का गुनाह छिपाने के लिए ना मुझे गलत साबित करने की कोशिश भी मत करना प्रीता।
अरे मेरे पास तो गाड़ी भी नहीं थी, उसके बावजूद मैं फार्म हाउस वापस लौट आया। फिर तुम दोनों क्यों नहीं पहुंचे? तुम दोनों फार्म हाउस वापस क्यों नहीं लौटे? जवाब दो। कैसे जवाब दोगे? क्योंकि तुम दोनों फार्म हाउस वापस लौटना ही नहीं चाहते थे। आप प्लीज मेरी बात का यकीन अरे कीजिए। कैसे यकीन करूं? यकीन तब करता जब मैंने तुम दोनों की दिलफेक दोस्ती के नजारे नहीं देखे होते। जब भी कोई फंक्शन हो, जब भी कोई गैदरिंग हो, मैंने तुम दोनों को एक साथ आसपास देखा है। तुम दोनों कोई मौका नहीं छोड़ते एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड करने का। आंखों में आंखें डालकर चिपक चिपक कर डांस करते हो तुम दोनों एक साथ। ये सब छिछोरापन ना मैंने बहुत बार देखा है तुम दोनों का। अंधा नहीं हूं मैं, सब दिखता है मुझे। मुझे तो ऐसा लगता है जैसे दोस्ती के नाम पर मेरे साथ धोखा हो रहा है, सरासर धोखा। दोस्त, तुम इस लड़के को अपना दोस्त बोलती हो। चलो एक क्वेश्चन का आंसर दो। कोई भी एक ऐसी लड़की का नाम बताओ जो इस लड़के की दोस्त हो। बोलो, है कोई? इसकी कोई दोस्त हो ही नहीं सकती, क्योंकि इसके लिए दोस्ती का मतलब है अय्याशी। आप बिल्कुल गलत कह रहे हैं। प्लीज पृथ्वी जी, इस तरह से बात मत कीजिए। ऐसा नहीं करना चाहिए था। बस इनफ हो गया। देख रहे हो ना उनकी हालत। मिस्टर ऋषभ लूथरा, ये मेरा और मेरी होने वाली बीवी के बीच का मामला है। तुम इसमें इंटरफेयर ना ही करो तो अच्छा होगा। तो बीवी है तो सारा ड्रामा इधर ही करोगे? हाँ? ऋषभ जी, पृथ्वी जी सही कह रहे हैं। ये उनके घर का मामला है, इन्हें सुलझाने दीजिए। प्रीता, तुमने मेरे साथ बहुत गलत किया। एक बार तो सोचा होता कि मैं तुम्हारा होने वाला पति हूं। हमारे रिश्ते के बारे में एक बार सोचा होता। तुम मुझे धोखा कैसे दे सकती हो? आई फील चीटेड। आप मेरा विश्वास कीजिए। किस रिश्ते की बात कर रहा तू? हाँ, किस रिश्ते की बात कर रहा तू? हाँ, दिया क्या तूने इस रिश्ते को? बोल मुझे। विश्वास जीरो, रिस्पेक्ट जीरो, अपनापन जीरो, सपोर्ट जीरो। ये जो तू बोल रहा है ना, ये सब मेरे रिश्ते में था, लेकिन आज की रात से पहले। समझा तू? क्योंकि मैं अच्छे से जानता हूं कि आज की रात तूने मेरी होने वाली बीवी के साथ क्या क्या शेयर किया है। समझा तू? तू क्या अंदाजा लगा रहा है? मैं बताता हूं ना क्या क्या शेयर हुआ। मैं बताता हूं ना सबको, और तुझे भी, कि हम दोनों ने क्या शेयर किया। सबको बताता हूं, ओके? एक दूसरे का प्यार शेयर किया हम दोनों ने। कोई गंदगी नहीं। प्रीता, बता दो इन सबको कि कल रात जब हम घास पे गिरे तो कितने करीब थे। हमारी सांसें कैसे आपस में घुल मिल गई थी, कैसे तुम्हारे माथे से मैंने पसीने की बूंदें हटाई थी, कैसे तुम्हारे गालों को मैंने छू लिया था, कैसे तुम्हारी जुल्फों को तुम्हारे चेहरे से हटाया था। बता दो सबको। सर, क्या बकवास कर रहे हो करण? बकवास क्यों कर रहा हूं? प्रीता, यही तो सच है। ये लोग सुनना चाहते हैं सच क्या। टेल देम। ये झूठ बोल रहा है। माँ, आप मेरा यकीन कीजिए। नहीं, ये बिल्कुल झूठ नहीं बोल रहा है। नहीं, झूठ नहीं बोल रहा है। सुना आप सब लोग? वाह, जब झूठ छुपा नहीं पाया तो सच अपने आप जुबान पर आ गया। How dare you? तुझे शर्म नहीं आई? तूने मेरी होने वाली बीवी के साथ। Disgusting. मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। How dare you? प्रीति, मेरे इसके लिए चलेगा। करण, छोड़।
देखा आंटी, देखा आपने किस तरह से आपकी बेटी का आशिक मेरे साथ लड़ रहा है, आपकी बेटी के होने वाले पति के साथ लड़ रहा है। सच आपके सामने है, खुद इसने बोला अपने मुंह से। सुन लिया सबने? सुन लिया ना सबने? क्या पूछा उनसे बार बार? सबने सुना, मैंने सबके सामने बोला अभी सबने सुना। वही सच जो तू सबके दिमाग में भर चुका है, वही सुना उन्होंने। तेरा सच जो तू सुनना चाहता था, वो सुना उन्होंने। वो सच जिसमें रत्ती भर भी सच्चाई नहीं है, तेरे दिमाग की गंदगी है जो तूने इन लोगों के दिमाग में भी भर दी। इसलिए मुझे झूठ के ड्रामे की पोल खोलनी पड़ी ताकि तुम लोगों के दिमाग को ठंडक मिल जाए। आप तो मेरा यकीन करें। प्रीता, तुम्हारी माँ को तुम पर पूरा विश्वास है, पूरा यकीन है। वो तुम्हें गलत नहीं समझती। यू डोंट वरी अबाउट इट, ओके? वो तो तुम्हारे लिए लड़ती हैं। I mean, तुम्हारे नाम के आगे से ये इल्जाम हटाएगी ना, और उन्होंने पूरी कोशिश की होगी, लेकिन हम यहाँ मौजूद नहीं थे। यहाँ कुछ लोगों का मुंह बंद हो जाना चाहिए, लेकिन उन्होंने इनका मुंह बंद करा दिया। इल्जाम लगाया होगा हम दोनों पर, और ये कुछ नहीं कर पाई होंगी, कुछ भी नहीं, क्योंकि बहुत इजी होता है लोगों पर इल्जाम लगाना जब वो वहां पर मौजूद ना हो। लेकिन विश्वास है उन्हें तुम पर, पूरा विश्वास। विश्वास करती हूँ मैं तुम पर, उतना ही जितना प्रीता पे करती हूँ। जानती हूँ तुम कभी कोई गलत काम नहीं कर सकते। तो ठीक है आंटी, आपकी खातिर और आपके विश्वास की खातिर अब मैं जो बोलूंगा सच बोलूंगा, और सच के सिवा कुछ नहीं बोलूंगा। तो तू सुनना चाहता था ना, तो सुन। प्रीता तो मेरे से जाना ही नहीं चाहती थी। प्रीता मेरे साथ नहीं जाना चाहती थी। मैंने उसे कन्विंस किया कि मुझे रास्ते पता है, मैं उसकी हेल्प कर सकता हूं तुझे ढूंढने के लिए। समझा? फिर हम जब गाड़ी में बैठे ना, तो मैंने तेरी बुराई शुरू कर दी एज यूजुअल। तो वो इरिटेट हो गई, हार्ट फील हुआ उसे, एकदम गाड़ी से उतर गई यार। कहती है तुम पृथ्वी की बेइज्जती नहीं कर सकते। इमेजिन, मुझे कह रही है यार। मैं बाईपास से जा रहा था, तो इसने बोला मैं नहीं जाऊंगी, तुम अगर बाईपास से जाओगे तो मैं हाईवे से जाऊंगी। ये हाईवे पर पैदल चल दी। तू जानता है ना, हमेशा लड़ती नहीं रहती मुझसे, हमेशा लड़ती, एक मौका नहीं छोड़ती मुझे सुनाने का, राइट? इसने उस दिन भी यही किया, मुझसे लड़कर हाईवे पर अकेली चली गई, पैदल चल रही थी। थोड़ी देर बाद इसने वहां पर जाकर एक टेम्पो वाले से लिफ्ट ली। इसको अकेला देखकर टेम्पो वाले ने इसके साथ बदतमीजी की। वो तो अच्छा हुआ कि मैं वक्त रहते वहां पहुंच गया और इसे बचा लिया। और फिर पता मैंने इससे क्या कहा? क्या कहा मैंने? कि तुम पृथ्वी की अमानत हो, तुम इतना बड़ा रिस्क नहीं ले सकते। और पृथ्वी की अमानत की हिफाजत करना मेरा फर्ज है। थैंक यू। ओह गॉड, ये क्या बोलते जा रहा है? वो क्या है ना, इसे डाकुओं से बचाते बचाते मुझे अपनी दोस्ती का फर्ज याद आ गया। मुझे पता था ये करेली सिर्फ फिरेली तुझे बचाने के लिए कुछ भी कर सकती है, किसी भी मुसीबत में पड़ सकती है। इसलिए मैंने डिसाइड कर लिया था कि कोई भी मुसीबत आ जाए, मैं इसका साथ नहीं छोड़ूंगा। अब बुआ, आप मुझे एक बात बताओ, अगर कृतिका आधी रात को अक्षय को ढूंढने के लिए निकलती, और भगवान न करे अगर उसके साथ भी यही सब होता है, तो और हमारे पड़ोस का कोई लड़का या ऑफिस का कोई लड़का उसका साथ देता है और अक्षय मिल जाता है, क्या तब भी आप कृतिका के कैरेक्टर पे ये इल्जाम लगाओगे जो आपने पीता के ऊपर लगाया? नहीं बुआ, कुछ भी गलत नहीं हुआ। और आप मुझे एक बात बताओ, इतने अच्छे काम को आपने पाप का नाम दे दिया। आप बताओ बुआ, क्या गलत किया हम दोनों ने? हम पृथ्वी को ढूंढ रहे थे, पृथ्वी पृथ्वी चिल्लाते हुए मेरा गला सूख गया था बुआ। पृथ्वी पृथ्वी पृथ्वी। पृथ्वी जी, पृथ्वी पृथ्वी जी, पृथ्वी पृथ्वी जी, पृथ्वी जी, आप कहाँ हैं? आप यहाँ भी नहीं है तो मैं कहाँ ढूंढूं आपको?
ओ गॉड, ये क्या बोलता जा रहा है? ऐसा तो कुछ नहीं हुआ था, ये सब झूठ बोल रहा है। और जब पृथ्वी कहीं नहीं मिला तो मैंने इसको कहा कि मैंने इससे कहा चलो कहीं और चलकर ढूंढते हैं, और पूरी रात हम पृथ्वी को ढूंढते रहे। अब आप ही लोग बताइए, आप बताओ बुआ स्पेशली, किसी को पूरी रात ढूंढना, कब से रात बिताना साथ में हो गया? अगर रात ही बितानी है तो क्या दिन और क्या रात। होटल्स की कमी है क्या लोनावला में? दी करण लूथरा, मैं तो कहीं भी लेकर जा सकता था, ऐसे जंगल में ये सब। लेकिन आप देखो बुआ, इसकी हेल्प की मैंने इसके लिए, लेकिन इसकी जबान कितना जहर उगल रही है हम दोनों के लिए। थैंक्स कहना तो दूर, मुझ पे इल्जाम लगा रहा है। छी 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 बुआ, अगर किसी की हेल्प करने का नतीजा ये है ना, अगर मुझे पता होता यहाँ तालियों के बजाय मुझे गालियां मिलने वाली हैं ना, मैं कभी ऐसा नहीं करता, कभी भी नहीं। मैं इसकी हेल्प कभी नहीं करता, मैं इसको छोड़ के यहां पर आ जाता। लेकिन मेरा परिवार, लूथरास, दे आर नॉट मी। उनकी इतनी चीप मेंटालिटी नहीं है।